Assalamu alaikum everyone. I hope you all are completely well. So today our topic is that where should is MR be used? Okay, so let's begin. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई प्लस एम लिखा हुआ है। तो आई और एम का बेसिकली यूज़ कहाँ पे होना है, ये किन सेंटेंस के साथ यूज़ होगा, आज हम इसको टोटली डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है आई एम स्टूडेंट, ओके, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम हैप्पी टुडे। अच्छा, यहाँ पे ये लफ्ज़ है आई एम, इसको हम आई एम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम रेडी, ठीक है। सो गोइंग ऑन इस तरह से चलता रहेगा ये। ओके, इसके बाद है आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो अपना थोड़ा सा आप लोगों ने एक्सेंट चेंज करना है, ठीक है। तो इस क्लास में हम आज इसी को पढ़ेंगे, ओके। सो आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, आई एम फ्रॉम मुल्तान। सो इस तरह से, ओके। तो इसके बाद हमारे पास आता है इसका यूज़ हम लोगों ने ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ करना है, कैसे करना है, ओके। तो इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ओके। ही स्लैश शी स्लैश इट प्लस इज़, ओके। सो ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ वेरी काइंड। इस जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है, ओके। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, ओके। जिस तरह से ही एक सिंगुलर है, ओके, तो इसके साथ हम लोग इज़ यूज़ करेंगे, ही इज़। ही आर नहीं होगा, ही इज़ है, ओके। इस तरह से शी इज़ वेरी काइंड, इट्स रेनिंग, तो इट आर नहीं हो सकता, इट के साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है। इस तरह से द बेबी इज़ स्लीपिंग, अब ये द बेबी आर नहीं हो सकता, ठीक है। ये इस तरह होगा द बेबीज़ आर, ओके। तो इस तरह से होगा। सो इसके बाद है अली इज़ माई फ्रेंड। अब ये अली एक है, नाउन के साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है, नाउन के साथ कभी कुछ और लाइक आर यूज़ नहीं होता, अली आर नहीं आ सकता, ये अली इज़ है, अली इज़ माई फ्रेंड, ओके। सो इस तरह से द बुक इज़ ऑन द टेबल, माई टीचर इज़ स्ट्रिक्ट, द वेदर इज़ कोल्ड। सो इस तरह से आप लोगों ने इसको रिवाइज़ करना है, ओके। तो अब बारी आती है कि हम लोगों ने आर को कहाँ पे यूज़ करना है। आर हम यूज़ कर सकते हैं यू, वी, दे, प्लूरल नाउन, ओके। सो मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें हैं हम वहाँ पे आर को यूज़ कर सकते हैं, लाइक यू, वी, दे प्लस आर, यहाँ पे हम आर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, वी आर रेडी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, द गर्ल्स आर हैप्पी। अब यहाँ पे गर्ल्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे गर्ल आता तो ये ओनली आर की जगह पे इज़ यूज़ होना था, गर्ल इज़ होना था, द गर्ल इज़ हैप्पी। तो यहाँ पे हम लोग मतलब काफ़ी गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा द गर्ल्स आर हैप्पी, ओके। तो इस तरह से दीज बुक्स आर न्यू। तो यहाँ पे अब बुक्स ज़्यादा हैं तो उसके साथ हम लोग दीज यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर बुक एक होती तो हम यहाँ पे दिस करते, द दिस भी कर सकते थे, दा भी कर सकते थे। दिस बुक इज़ न्यू, ठीक है। और यहाँ पे बुक्स हैं तो दीज बुक्स आर न्यू, ओके। सो इस तरह से द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो हम लोग यहाँ पे आर यूज़ करेंगे, अगर स्टूडेंट एक होता तो हम लोग यहाँ पे इज़ यूज़ करते हैं, द स्टूडेंट इज़ इन द क्लास, ओके। सो इस तरह से इन क्वेश्चन हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इज़ एम आर को इंटरोगेटिव में, ओके। तो यहाँ पे है एम आई लेट। आई एम लेट अगर होता तो मीन मैं किसी को ये बात बता रही हूँ कि आई एम लेट, ओके। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि एम आई लेट, क्या मैं लेट हुई हूँ। सो इस तरह से इज़ ही योर कज़न, इज़ शी अ डॉक्टर, आर यू ओके, आर दे कमिंग टूडे, आर वी फ्रेंड्स। सो इस तरह से, ओके। तो इन नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ करेंगे। सो आई एम नॉट राइट, आई एम नॉट, जहाँ पे नो होगा, नोट होगा, दैट मीन्स ये नेगेटिव है, ओके। सो जहाँ पे भी ये होगा आप लोगों ने समझ जाना है कि ये नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। सो आई एम नॉट टायर्ड, ही इज़ नॉट एंग्री, शी इज़ंट एट होम। आप लोग इसको इज़ंट भी कह सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप लोगों ने कैजुअल वे में कहना है, स्टाइलिश वे में कहना है, तो आप लोग इसको इज़ंट भी कह सकते हैं, ओके। इज़ नॉट भी कह सकते हैं, इज़ंट भी कह सकते हैं। जिस तरह से ही इज़ंट एंग्री, शी इज़ंट एट होम,
इट इज़ंट ईजी, ओके। और वी आर नॉट बिजी, दे आर नॉट रेडी। तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे बताई हुई हैं। आई एम है तो यहाँ पे हम इसको एम पढ़ेंगे, एम बिजी, एम हैप्पी, इस तरह करके, ओके। सो आवर क्लास हैज़ एंडेड हियर एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।